राधे राधे भक्तों। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे मधुसूदन, हे मन भावन मुरारी, हे माधव, हे मनमोहन, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा या महात्म्य के विषय में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को करने से पाप नष्ट होकर पुण्य की प्राप्ति के साथ पितरों की अधोगति से मुक्ति प्राप्त होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, सो सुनो। सतयुग की बात है। महिष्मती नामक नगर में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उनकी सभा में नारद मुनि का आगमन हुआ। अभ्यर्थना कर नतमस्तक होकर राजा ने प्रणाम किया। कुशल क्षेम के बाद नारद महर्षि ने कहा, मैं घूमते घूमते एक दिन यमलोक जा पहुंचा। वहां तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने बताया, पूर्व जन्म में उनसे एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिसके पाप दोष के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। अब उन्हें यमपुरी में रहना पड़ रहा है। अब यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन मेरे निमित्त इंदिरा एकादशी का व्रत विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करें तो मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। राजा इंद्रसेन ने के पूछने पर नारद जी ने कहा, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी को पितरों का श्राद्ध करें। दिन में एक समय भोजन व रात्रि को भूमि पर शयन करें। एकादशी को सालग्राम जी की मूर्ति की धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से विधि विधान से पूजा करें। विष्णु भगवान की धूप दीप पुष्प नैवेद्य से पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसी भोजन में से ब्राह्मण को भोजन देवें। उसी समय ये गौ को भी थोड़ा भोजन देवें। रात्रि जागरण कीर्तन करें। द्वादशी भोजन के पूर्व इस व्रत के फल का संकल्प पिता के निमित्त कर देवें। जैसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बताया था, राजा इंद्रसेन ने वैसा ही किया, जिससे उनके पिता को स्वर्गलोक प्राप्त हो गया। राजा इंद्रसेन को भी इस व्रत के पुण्य से मृत्यु के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस कथा को पढ़ने सुनने से अनंत फल प्राप्त होता है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी पितृ देवताओं की जय।